शॉपिफाई की ना ये डोमेन है अभी फिलहाल। तो ये इस तरह का तो आपने देखा होगा, कोई ऐसा कोई स्टोर मतलब कि स्टोर में जब हम लिखते हैं डोमेन हम क्यों परचेज करते हैं, जो हम यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ fiverr.com और ये डोमेन अभी ओपन हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सिंपल सी वर्ड fiverr.com लग रही है ना, सिंपल सी। तो इसी तरह की जो डोमेन्स होती है ना, तो इसलिए हम डोमेन परचेज करते होते हैं कि कोई यूनिक एड्रेस हो, ताकि हम आप देखें हमें पता चले कि हाँ भाई एक ये लीगल स्टोर है। अच्छा चलें अब आए अपने काम पे। तो आज हमने ना GoDaddy की जो डोमेन हमने ली थी वो हमने कनेक्ट करनी है शॉपिफाई के साथ। यहाँ सेटिंग में आप जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर डोमेन्स ये अब वो शॉपिफाई कहता है बाय न्यू डोमेन कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अब हम बाय न्यू डोमेन क्यों करें, हमने तो ऑलरेडी डोमेन ली हुई है। अब मैं करूँगा कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अब वो कहता है कि अपना स्टोर का नाम, अब जो हमने डोमेन ली थी वो थी बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट करें। अब वो कह रहा है वेरीफाई कनेक्शन करें। अच्छा अब ये देखें, ये होती है कनेक्शन होती है डोमेन की, ये कुछ आईपीज होते हैं, ठीक है। ये देखें ए रिकॉर्ड सी नेम, ठीक है, ये आईपी होते हैं। तो ये आईपी जो है ना, ये हमने अपने वहाँ लगाने होते हैं जहाँ पर हमने GoDaddy की डोमेन परचेज की हुई होती है। ये देखें, ये मैं GoDaddy ओपन करता हूँ, GoDaddy ओपन किया। ये एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई पहले से स्क्रीन ओपन करके नहीं रखता, ठीक है। मैं एक स्टेप अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने इस तरह करके आपने जो है ना वो काम करना है, ताकि वो बच्चे परेशान ना हो फिर बाद में। अच्छा अब हमारी डोमेन कौन सी थी, ये बाबा स्टोर वाली, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने जाना है यहाँ डोमेन। अब वो कह रहा है कि मैनेज DNS, कि अब हमने मैनेज करनी है ये चीज़। देखिए फॉरवर्ड डोमेन, मैनेज DNS डोमेन सेटिंग, हमने कहाँ जाना है, मैनेज DNS में। ये हम मैनेज DNS में आ गए। अब DNS रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिफाइन हाउ योर डोमेन बिहेव्स लाइक शोइंग योर वेबसाइट कंटेंट एंड डिलीवरिंग योर ईमेल। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि जो हमने लिखा था fiverr.com, वो बता रहा है कि किस तरह लग रही है। इसका मतलब ये है DNS का कि आप यहाँ पर जैसे वो शॉपिफाई स्लैश इतना अजीब सा लिखा हुआ रहा था, तो यहाँ पर जो हमने डोमेन परचेज की होगी ना वो यहाँ पर लिखी हुई आएगी। अब ये देखें, ये रिकॉर्ड है हमारे, तो हमने कौन से रिकॉर्ड देखने हैं। एक हमने देखना है ये ए वाला, ये फर्स्ट वाला, और एक हमें देखना है ये वाला फोर्थ वाला। ये याद रखिएगा, एक फर्स्ट वाला एक फोर्थ वाला। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, उनसे भी ये डोमेन कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ क्लाइंट्स उनके होते हैं वो ऑलरेडी डोमेन परचेज करके रखते हैं, कनेक्शन भी कर लेते हैं ये वो। जैसे प्रोग्रामर का काम होता है कि जैसे उनको कनेक्ट करना, जो स्टोर बना रहा होता है। तो इस चीज़ के अब आप ये देखें कि कितना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है। तो अब आपने ये करना है, एक फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। ये हम जाएंगे फर्स्ट वाले पे। ओहो, एक तो ये लैपटॉप का माउस बड़ा फास्ट है, बैक हो जाता है। ये देखें, ये आपने जाना डोमेन पे कनेक्ट। चले एक बार आपको फिर देखने को मिल गया, बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन। ये ठीक हो गया, वेरीफाई कनेक्शन। उसके बाद ये भी ना माउस रखना पड़ता तो सही रहता। ये डोमेन एग्जिस्टिंग डोमेन बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन। नेक्स्ट वेरीफाई कनेक्शन, अब देख के करेंगे। ये देखें, ए रिकॉर्ड और सी नेम, वहाँ पर फर्स्ट पे ए रिकॉर्ड था, फर्स्ट पे ए रिकॉर्ड और फोर्थ पे सी नेम। ये फर्स्ट का हमने ए रिकॉर्ड का नेम कॉपी करना है, और ये हमने यहाँ पर एडिट पे जाना है, ठीक है। ये अब क्या हमने कॉपी किया है, वहाँ पर नेम, मैं फिर दिखा रहा हूँ दोबारा आपको, नेम कॉपी किया हमने। तो ये हमने कहाँ डालना है, नेम में, कंट्रोल भी। बेशक ऑलरेडी वहाँ पर @ है, लेकिन हमने फिर भी देखना कभी कभी चेंज भी होता है। और रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। ये हमने कहाँ डालना है, वैल्यू में, ये हमने वैल्यू में डाल दी। अब हमें कर देना, सेव कर देना। ये अब देखिएगा, अपडेट DNS रिकॉर्ड, ये अपडेट हो रही है। अब वो कह रहा है कि योर DNS रिकॉर्ड हैज सेट। अब हमने कहाँ जाना है, अच्छा ये सी नेम, अब हम यहाँ जाएंगे फोर्थ वाले में। सी नेम 2 है, इसको देखिएगा, दोबारा बैक है, ये कॉपी किया, यहाँ पर आए, इसको एडिट किया, ये नेम की जगह हमने ये डाल देना है। मैं ये दोबारा कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कभी चेंज भी हो सकता है, तो ये नहीं कि हम देखें WW है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, लेकिन आपने कॉपी लाजमी करना है। अब मैं ये लास्ट रिक्वायर्ड वैल्यू, ये मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद
किया, ये रहा। कॉपी करने के बाद हमने कहाँ जाना है, डोमेन जहाँ पर हमने लिया उसको हमने एडिट करना है, ये रहा। अब यहाँ पर बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन है, यहाँ आपने ये ऐड करना है, ये यहाँ पर ही आपको सेव कर देना है। अब देखिएगा ये अपडेट हो रहा है DNS रिकॉर्ड, ठीक हो गया, ये देखिए। तो इस तरह करके आपने अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा यहाँ पर जो लिखा आ रहा है ना adminshopify.com, ये कुछ मिनट के बाद जो है ना यहाँ पर babastore.online लिखा आएगा। तो ये था लेक्चर कि हम किस तरह जो हमने डोमेन ली थी GoDaddy से, हम उसको किस तरह अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ अटैच कर सकते हैं डोमेन को, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह करके आपने अपनी जो डोमेन परचेज की होगी इस तरह आपने ऐड करना है। ओके, अच्छा तो ना जो हमने कनेक्ट की थी तो हम अब चेक करते हैं कि वो कनेक्ट हो गई या नहीं होगी। अच्छा, तो अब चेक करने का तरीका क्या है, हमने क्या करना है, वहीं आना, वहीं पर हमने आना है, किधर बोला, जहाँ पर हमने डोमेन ली थी। तो ये डोमेन, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करें, ठीक है। अब ये देखें, ये रिफ्रेश किया है, बाबा स्टोर ऑनलाइन यहाँ पर आ गई है। यहाँ अगर SSL लिखा होता तो उसका मतलब कि वो अभी चेक कर रहा है, वो उस टाइम वो SSL लिखा हुआ आ रहा था। तो ये हमने चेक किया। अब हम चेक करेंगे कि हमारी बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन, ये देखें, ये बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन जो हमने ली थी, ये जो पासवर्ड है ना, इसको हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कहते हैं। हम इसको जब हम इसकी आगे थीम कस्टमाइजेशन करेंगे ना, स्टोर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टोर पे काम करेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पासवर्ड वाला जो वर्ड है ना, ये हमने कैसे रिमूव करना है। तो ये थी कि हमने जो GoDaddy से डोमेन परचेज की थी वो हमने किस तरह अटैच करनी है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो ये बहुत आपको मैंने इजी मेथड बताया। तो इस तरह करके आपने जो डोमेन है वो अटैच करनी है, ठीक हो गया। ये देखें बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन, ठीक है, www.babastore.online, ये हमारी कनेक्ट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू हो तो मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट्स सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं फिर आपको वहाँ पर गाइड कर दूँगा। थैंक यू।